प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोगों ने महाकाय माघ का प्रभात वर्णन पाठ पढ़ लिया। महाकाय माघ का प्रभात वर्णन पाठ में लेखक ने क्रमशः सूर्योदय का प्रभावी चित्रण किया। पहले पैराग्राफ में वे उस समय का वर्णन करते हैं जब थोड़ा अंधेरा होता है और उस अंधेरे में सप्तऋषि, ध्रुव तारा वगैरह सब दिखाई देते हैं। लेखक बताता है कि सप्तऋषियों के पास ध्रुव तारे की स्थिति कुछ ऐसी लगती है, कुछ इस प्रकार दिखाई देता है जैसे एक पौराणिक आख्यान के अनुसार शकटासुर नाम का राक्षस कृष्ण को मारने गया था, तो वो शकट यानी एक गाड़ी का रूप बनाकर गया था। कृष्ण ने झूले पर झूलते हुए उसे एक लात लगाई और वो छकड़े के रूप में उलट गया, वहीं मारा गया और उसी के पास कृष्ण खेल रहे थे। इस समय बिल्कुल वैसा ही दृश्य दिखाई दे रहा है जैसे सप्तऋषि वो छकड़ा हों, वो गाड़ी हों और ध्रुव तारा कृष्ण की तरह। इसके बाद जब थोड़ा और समय होता है, पूरब में थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगता है, तो ऐसी परिस्थिति का वर्णन करते बताता है कि पूर्व दिशा में तो कुछ उजाला हो रहा है, लेकिन पश्चिम दिशा में अंधेरा है और ऐसी स्थिति में चंद्रमा जो पूर्व में उदित हुआ था पश्चिम में अस्त होने वाला है, तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उसकी श्री, उसकी शोभा समाप्त हो गई, कम हो गई और इसलिए जैसे पूर्व दिशा रूपी स्त्री वह ईर्ष्या से मुस्करा रही है कि देखो ये चंद्रमा जब तक मेरे साथ था तब तक तो यह सुंदर था, अब मेरा साथ छोड़ते ही यह किस प्रकार बदसूरत और कुरूप होता जा रहा है। लेखक एक अन्य परिस्थिति का वर्णन करते हुए आगे बताता है कि यह स्वाभाविक तथ्य है कि कभी एक को, कभी किसी को सुख होता है, कभी किसी को दुख होता है। अब इस प्रकार की परिस्थिति हो गई हैं कि जब दोनों प्रकार के लोगों को सुख है। लेखक बताता है कि कमल और कुमुद, कोकाबेली जिसको कहते हैं, जब शाम होती है तो कोकाबेली खिल जाती है, जब सूर्य निकलता है तो कमल खिलते हैं। लेकिन इस समय अभी ना तो बिल्कुल दिन हुआ है और न अभी रात समाप्त हुई, इसलिए कोकाबेलियाँ यानी जो कुमुदनियाँ हैं वो थोड़ा थोड़ा विकसित हुई हैं और वो अपना विकास कम कर रही हैं, वो भी थोड़ा विकसित दिख रही हैं और कमल के फूल सवेरा होने के कारण धीरे धीरे विकसित होने लगे। और ऐसी परिस्थिति में चूँकि विकास दोनों का हो रहा है, इसलिए दोनों के प्रशस्ति गायन की तरह दोनों की प्रशंसा करते हुए, भंवरे दोनों की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर गूंज करके जैसे गा रहे हैं। अगले पैराग्राफ में लेखक बताता है कि चंद्रमा कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे जब शाम को उसका उदय हुआ था तो बड़ा सुंदर था, लावण्यमय माने सुंदर था। धीरे धीरे उसने सोचा कि चलो कोकाबेलियों के साथ खेला जाए, क्रीड़ा किया जाए, और वो क्रीड़ा करने लगा। ऐसा क्रीड़ा करते करते, हाथ प्रयास करते करते वो जिसे थक गया और इस थकान के साथ ही, वो थकान होने के कारण वह
पश्चिम दिशा में जाकर के पश्चिम दिशा रूपी स्त्री की गोद में शायद वो विश्राम करने गया है। अब लेखक आगे जो अगले पैराग्राफ में बता रहा है उस समय का वर्णन कर रहा है जब पूर्व दिशा की ओर थोड़ा थोड़ा आकाश में लालिमा आ जाती। अरुण माने लाल रंग, और अरुण सूर्य के सारथी को भी कहते हैं। अब दोनों के एक रूपता को स्पष्ट करते हुए लेखक बताता है कि अंशुमाली अर्थात सूर्य वे अंधकार के सबसे बड़े शत्रु हैं, और अंधकार के शत्रु होने के कारण वे अंधकार को नष्ट होना चाहते हैं। अभी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य नहीं आए, लेकिन उनका सेवक, उनका सारथी अरुण सामने आ गया है। अब जो लोग बलशाली होते हैं, जो पुरुषार्थी होते हैं, लोग उनके सेवकों को देखकर ही डर जाते हैं, और यही कारण है कि केवल अरुण के दर्शन मात्र से ही लगभग अंधकार समाप्त हो गए। लेखक प्रकृति का मानवीयकरण करता है, प्रकृति को एक बालिका के रूप में प्रस्तुत करते हुए बताता है कि ऐसा लगता है कि जैसे जो सवेरे का समय है, जो प्रातःकालीन संध्या है, वह एक छोटी सी बालिका है। अब जो लाल लाल कमल के फूल हैं उसके हाथ और पैर हैं, और जो नील कमलों के ऊपर भंवरे गुंजार कर रहे हैं उसकी आँखें हैं, और जो पक्षी सवेरे सवेरे आवाज़ कर रहे हैं, पक्षियों की वो आवाज़ उसकी तोतली भाषा है। और ऐसे में जब रात बीत रही है तो संध्या ने देखा कि रात जा रही है, जैसे माँ आगे आगे जा रही हो तो पीछे पीछे बेटी भी कहती है कि माँ रुको मैं भी आ रही हूँ, और शायद इसीलिए पक्षियों की जो आवाज़ है उसके बहाने जैसे प्रातःकालीन संध्या ये कह रही है कि मैं भी आ गई। अब उजाला हो गया है। उस समय का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे संपूर्ण आकाश मंडल स्वच्छ हो गया है, और ऐसे में लाल रंग का जो सूरज निकल करके दिखाई पड़ रहा है, वो कुछ ऐसा लगता है कि लाल क्यों है। इस विषय में लेखक बताता है कि संभवतः समुद्र में बड़वा नल नाम की आग होती, और ये सूर्य उसी बड़वा नल के आग वाले समुद्र में कल डूबा था, और रात भर उसमें डूबे डूबे यह लाल हो गया है। और यही नहीं, ऐसा लग रहा है कि उसकी जो किरणें हैं वो रस्सियाँ हैं, और सवेरे सवेरे जैसे स्त्रियाँ कुएं से पानी भरती हैं, वैसे ही दिशा रूपी स्त्रियाँ उस सूर्य को, सूर्य रूपी घड़े को निकाल रही हैं, और जैसे पक्षियों की आवाज़ ऐसा आभास दे रही है कि अभी अभी वह निकलने ही वाला है। लाल रंग के सूरज को देखते हुए लेखक बताता है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो लाल रंग का सूरज जैसे खैर नाम जो लकड़ी होती है, खैर नामक लकड़ी होती है, उस लकड़ी के कुंदे की तरह, उस लकड़ी के एक मोटे टुकड़े की तरह जल करके लाल है, और शायद यह उसी बड़वा नल में तपने के कारण लाल हो गए। अब सूरज निकल करके आकाश पर आ गया है। अब आकाश पर जब वो आ गया है तो ऐसे में जो कमलियाँ हैं, कमल के फूल हैं,
उनको बड़ा आमोद होता है। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी प्राचीन संस्कृति में सुंदरता के अनुसार जो सबसे सुंदर स्त्री होती थी उनको पद्मिनी कहा गया है। इस बात का वर्णन श्यामनारायण पांडे ने अपनी जौहर कविता में भी किया है। उन्होंने लिखा है, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनी अंगारों में। तो पद्मिनी का मतलब एक ओर कमलनी है और दूसरी ओर पद्मिनी का मतलब सुंदर स्त्री है। तो जैसे सूरज एक बालक के समान हो और बालक को क्रीड़ा करते हुए अपनी ओर आते हुए देख करके ऐसा लगता है कि जैसे पक्षियों के कलरव के बहाने अंतरिक्ष रूपी गोद में जो दिशा रूपी स्त्रियां हैं उनको समेट लेना चाहती हैं। सूर्य के लाल रंग के कारण, सूर्य के लाल लाल किरणों के कारण जो नदियों का पानी है वह भी लाल रंग का हो गया है। और लाल रंग का होने के कारण ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरा एक हाथी के समान था और उसको सूर्य ने मार दिया और उसका रक्त निकल करके जो नदियों में बह रहा है, उसी के कारण यह लाल रंग का हो गया। अब भाई अंधेरा खत्म हुआ, तो अंधेरा खत्म होने के साथ तारे भी समाप्त हो गए। यद्यपि अंधेरा बुरी चीज़ है और तारे तो यथासंभव सूर्य के समान प्रकाश ही फैलाना चाहते हैं, लेकिन लेखक बताता है कि जिन लोगों की संपत्ति दूसरे के बदौलत होती है, यानी अंधकार के कारण तारे चमकते दिखाई देते हैं, इसलिए अंधकार खत्म हुआ तो तारे खत्म। अब अंधेरा तो बेचारा भाग करके कहीं अंधेरे कोनों में, कहीं गुफाओं में छिपा होगा। आगे लेखक बताता है कि सूर्य बहुत उदार है और वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है कि पूर्व दिशा में उदय हुआ है तो उसका प्रकाश केवल पूरब में रहे। वह महापुरुषों की तरह संपूर्ण संसार को अपने प्रकाश से आलोकित कर रहा है। सूर्य और चंद्रमा जैसे अंतरिक्ष के दो आँखें, लेकिन दोनों आँखें होने के बावजूद एक स्थिति यह होती है कि हम एक आँख वाले व्यक्ति को अशुभ मानते हैं, लेकिन हमारा जो अंतरिक्ष देवता है उसके सदैव एक ही आँख रहती है। क्यों? जब सूर्य निकलता है तो चंद्रमा वाली आँख लगता है अंधी, और जब चंद्रमा निकलता है तो लगता है सूरज वाली आँख एकदम समाप्त हो गई। लेखक आगे बताता है कि देखिए, एक साथ सबको सुख नहीं होता, इसलिए एक ओर कुमुदिनी शोभाहीन हो गई हैं और कमल खिल गए, एक ओर चकवों को आनंद हो गया है तो उल्लू छिप गए। अब इसी प्रकार दूसरी दिशा में जो चंद्रमा है वह श्रीहीन सा हो गया है। ऐसा लगता है कि जैसे चंद्रमा किसी दूसरे के घर में घुस आया था और अब घर का मालिक अर्थात सूरज आ गया है, इसलिए चंद्रमा के होश उड़ गए और वो चोर की तरह अपने कपड़े लत्ते लेकर के पश्चिमी दिशा की खिड़की में भाग गया है। लेखक उस समय का वर्णन करता है जब संपूर्ण संसार आलोकित हो गया है, सूर्य आकाश में पहुंच गया है, और लेखक कहता है अब ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण नीले रंग का जो आकाश है वो आकाश, और उसके बीच में अकेला सूर्य बिल्कुल वैसे ही सुशोभित हो रहा है जिस प्रकार जब प्रलय हो जाती है
तो प्रलय के पश्चात भगवान विष्णु अपनी श्री अर्थात अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अकेले निवास किया करते हैं। उसी प्रकार सूर्य संपूर्ण लोगों को प्रकाश वितरित कर रहा है। तो ये रहा माघ का प्रभात वर्णन। आशा करते हैं कि आप इसको फिर पढ़ेंगे और जब पढ़ेंगे तो आप इसके आनंद को प्राप्त करते हुए इसके शब्दों को भावों को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।